नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। छोटू क्लासेस विक्रमपुर। पहले सब्जेक्टिव पढ़ लेते हैं, सर्वनाम के बारे में, सभी का उदाहरण, ठीक है, उदाहरण की परिभाषा, उसका उदाहरण, ठीक है, पढ़ लेते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव पे आते हैं, ठीक है। सर्वनाम बहुत बहुत चैप्टर अपलोड कर दिया, जाके देख लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर दिए प्लीज़, लाइक शेयर कमेंट, ठीक है। थैंक यू सब्सक्राइब करने के लिए, थैंक यू, ठीक। लाइक शेयर कमेंट। सर्वनाम के बारे में पहले जानकारी लेते हैं, परिभाषा, उसका उदाहरण, सर्वनाम किसे कहते हैं। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव पे आता है, जो जो पूछा गया ऑब्जेक्टिव है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, जैसे देखिए ये सब, ठीक है। ओके, चलते पहले ये पढ़ते हैं सर्वनाम के बारे में। चलिए सबसे पहले सर्वनाम आते हैं। आइए सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। सर्वनाम के भेद। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। हिंदी में कुल 11 सर्वनाम है। मैं, तुम, आप, यह, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, ठीक है। ये सब सर्वनाम के भेद हैं, ठीक है। प्रयोग के अनुसार पर सर्वनाम के 6 भेद हैं, जो इस प्रकार हैं, ठीक है, जो इस प्रकार हैं। ये सर्वनाम के भेद देखिए। सबसे पहले क्या है, निजवाचक सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। निजवाचक में आप आ गया और निश्चयवाचक में कोई कुछ हो गया। प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन क्या हो गया। निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह हो गया। संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो हो गया। पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं तुम हो गया। सर्वनाम के 6 भेद हैं, निजवाचक और निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, पुरुषवाचक, ठीक है। चलिए सबसे पहले आते हैं पुरुषवाचक पे। पुरुषवाचक में क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम पुरुषों, पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं। इनके 3 भेद हैं। क्या है, इनके 3 भेद हैं। निज, ठीक, कौन कौन, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष, ठीक है। उत्तम पुरुष में मैं हमें आ गया, मैं हमें आ गया। मध्यम पुरुष में तू तू तुम आप हो गया। अन्य पुरुष में यह वह वे सब हो गया, ठीक है। चलिए निजवाचक सर्वनाम में, निजवाचक सर्वनाम का रूप आप हैं, लेकिन पुरुषवाचक के रूप अन्य पुरुष वाले आप से इसका प्रयोग बिल्कुल अलग है। यह कर्ता का बोधक है, पर स्वयं कर्ता का काम नहीं करता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक आप बहुवचन में आदर के लिए प्रयुक्त होता है, जैसे आप मेरे सिर आँखों पर है। किंतु निजवाचक आप एक ही तरह दोनों वचनों में आता है और तीनों पुरुषों में अपना प्रयोग किया जाता है, ठीक है, निजवाचक में। आइए निजवाचक सर्वनाम आपका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम की अवधारणा निश्चय के लिए, जैसे मैं, आप, वहीं कार्य कर रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए, जैसे उन्होंने मुझे रहने को कहा और आप चलते हो बने। सर्वसाधारण के अर्थ में, जैसे आप भला तो जग भला, यह काम आप ही हो गया है। निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह वह ये वो। और निश्चयवाचक सर्वनाम जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें और निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे कोई, कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम जिस सर्वनाम से वाक्य में किसी दूसरे सर्वनाम या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे जो सो। प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग होता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे क्या, कौन, ठीक है। आइए संयुक्त सर्वनाम किसे कहते हैं, संयुक्त सर्वनाम रूसी, व्याकरण डॉक्टर दीम
सित्य ने संयुक्त सर्वनाम का उल्लेख किया। संयुक्त सर्वनाम पृथक श्रेणी के सर्वनाम है। सर्वनाम के सब भेदों से इनकी भिन्नता है, क्योंकि उनमें एक शब्द नहीं है बल्कि एक से अधिक शब्द होते हैं। से ये स्वतंत्र रूप से या संज्ञा शब्दों के साथ भी प्रयुक्त होते हैं, जैसे हर कोई, सब कोई, कोई और, जो कुछ, सब कुछ, कोई एक, कोई भी, कोई न कोई, कुछ न कुछ, कोई इत्यादि। संयुक्त सर्वनाम। सर्वनाम का रूपांतरण। आइए, पुरुष की दृष्टि से, वचन की दृष्टि से, कारक की दृष्टि से। ठीक है। सर्वनाम का रूपांतरण लिंग भेद के कारण नहीं होता है। वह खाता, वह खाती है। सर्वनाम के भी दो वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। पुरुषवाचक एवं निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम विभक्त रहित बहुवचन में एक वचन के समान रहते हैं। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता है। सर्वनाम में केवल 7 कारक होते हैं, संबोधन कारक नहीं होता है। कारकों के विभक्तियों लगने से सर्वनामों के रूपों में परिवर्तन आ जाता है, जैसे मैं का मुझे, मुझसे, मुझको, मेरा, तुम का तुम्हें, तुम्हारा, हम का हमें, हमारा, वह का उसने, उसे, उसमें, यह का इसे, इसने, इन्होंने, कौन का किसको, किसे। ठीक है। कारकों विभक्ति लगने से। ठीक है। आइए परिभाषा के भेद से सब। गुणवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक दिए गए शब्दों में सर्वनाम का भेद नहीं है। गुणवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख डैश विद्वान ने किया, डॉक्टर डिमसित से। रोग और कौन नींद, सफाई दिए गए शब्दों में सर्वनाम है। कौन सर्वनाम है। सर्वनाम की उपयुक्त परिभाषा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द। ठीक है। संज्ञा सर्वनाम कहलाते हैं। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? 11 सर्वनाम हैं। राधा, वह, सुंदर, विभीषण दिए गए शब्दों में सर्वनाम वाला शब्द है। वह जो है सर्वनाम वाला शब्द है। फिर यह, सभा, मनुष्य, विद्यालय दिए गए शब्दों में सर्वनाम वाला शब्द है। यह है क्या? यह सर्वनाम के कुल कितने भेद हैं? 6 भेद। सर्वनाम के 6 भेद हैं। ठीक है। अब बड़ा कर देते हैं। ठीक। जो शब्द पूर्वापर संबंध में किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे कहते हैं सर्वनाम। जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे कहते हैं सर्वनाम। डैश पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप लोग अब घर जा सकते हैं। आप लोग। ठीक है। पुरुषवाचक हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम चुनिए। आप जहाँ भी रहती है खुशियाँ का माहौल रहता है। आप। पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित हैं। वह आवश्यक कार्य से अजमेर गया है। मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है। डैश सर्वनाम का उदाहरण है। उत्तम और प्रथम पुरुष दोनों। उचित सर्वनाम से रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। अरे डैश कब आए? आप कब आए? उचित रिक्त सर्वनाम से भरिए कीजिए। अब डैश बच्चों को खेल देखिए। आप बच्चों को खेल देखिए। ठीक है। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से भर कीजिए। राम डैश नानी के घर गया। राम अपनी नानी के घर गया। हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस वाक्य में हम सर्वनाम का प्रकार है
पुरुषवाचक क्या है? पुरुष प्रकार है। उसका भाई खेलता है, वाक्य में सर्वनाम है, पुरुषवाचक क्या है? पुरुषवाचक। वह एक अच्छा छात्र है, वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम है वह। उसने, तुमने, हम, मैंने दिए गए शब्दों में वह शब्द जो अन्य पुरुष सर्वनाम का उदाहरण है, उसने क्या है? उसने। उनको, हम, उन्हें, आपको दिए गए शब्दों में से उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है हम, तुम, कोई, मैं, दिए गए इन शब्दों में से वह शब्द जो सार्वनामिक दृष्टि से पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। कोई नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं तीन। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं तीन। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उससे कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। वाक्य सर्वनाम का प्रकार है पुरुषवाचक। आइए उत्तम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। उत्तम पुरुष के बारे में, दिए गए वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए। मैं लिखना पसंद करती हूँ, मैं उत्तम पुरुष है, ठीक है। दिए गए शब्द में सर्वनाम को पहचानिए। तुम्हें क्या सर्वनाम है? मुझे शब्द सर्वनाम का है उत्तम पुरुष। मुझे उत्तम पुरुष है। मुझे उत्तम पुरुष है। उत्तम पुरुष सर्वनाम के उदाहरण हैं मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ते हैं अब। रिक्त स्थानों के सर्वनाम से कीजिए। डैश ने कल स्कूल आने में देर कर दी थी। तुम उत्तम पुरुषवाची शब्द नहीं है। तुम कल कहाँ थे? वाक्य का पुरुष है मध्यम। मैं, तुम, वह इन शब्दों में मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तू क्या? तू अन्य पुरुष। ठीक, पुरुष सर्वनाम से कीजिए। डैश अपनी माताजी के साथ शहर में रहती है। वह जीवेश का प्रतिभाशाली विद्यार्थी है। दिया गया वाक्य का पुरुषवाचक उदाहरण है अन्य पुरुष। उन्हें, तुम्हें, हमारा। दिए गए शब्दों में अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है उन्हें। इनकी, तुम्हारे से कोई रुचि नहीं है। दिए गए वाक्य में सर्वनाम है इनकी, अन्य पुरुष है। आप, हम, मेरा, इसने। आप, मेरा, इसने। इन चारों शब्दों में उन शब्द का चयन करें जो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। इसने। वह कल मुझसे मिलने आएगी। वह मतलब कि रेखांकित शब्द का आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है अन्य पुरुष। निजवाचक सर्वनाम। निज, हम, आप, खुद। दिए गए शब्दों में से कोई एक शब्द जो निजवाचक सर्वनाम वह नहीं है वह है हम। मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया। इस वाक्य में शब्द खुद ही पद में सर्वनाम का भेद है। निजवाचक सर्वनाम है। सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। दिए गए वाक्य में निजवाचक सर्वनाम वाले शब्द का चयन करें। स्वयं। वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है। मैं आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक। आप कौन सा सर्वनाम है? निजवाचक है। मैं स्वयं गाड़ी चला सकती हूँ। दिए गए वाक्य के अनुसार स्वयं शब्द का सर्वनाम है, निजवाचक है। यह समस्या में आप ही हल कर लूँगा। इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग कीजिए। निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में सर्वनाम है निजवाचक। मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम है। स्वयं क्या है? निजवाचक। स्वयं मतलब निजवाचक सर्वनाम है। क्या है? निजवाचक सर्वनाम है। मैं अपना काम आप करूँगा। इस वाक्य में अधोरेखित शब्द का सर्वनाम है अपने आप, मतलब निजवाचक सर्वनाम।
वह दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार है निजवाचक सर्वनाम है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इस वाक्य में स्वयं सर्वनाम है, निजवाचक है। आप, मेरा, मैं, हमारा, इन शब्दों में से निजवाचक सर्वनाम का मूल रूप वाला शब्द है आप हैं, आप हैं, आप। आपके घर में स्वयं आया था। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम है, निजवाचक है। वह आप ही चला गया। आप रेखांकित है तो सर्वनाम निजवाचक है। आप भला तो जग भला वाक्य में रेखांकित शब्द का सर्वनाम है, निजवाचक है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली। दिए गए रेखांकित वाक्य में सर्वनाम है, निजवाचक। निश्चयवाचक सर्वनाम के बारे में चलिए। तू, तुम, तेरा आदि हिंदी में सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है। मध्यम पुरुष डैश निश्चयवाचक सर्वनाम है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह शब्द सर्वनाम है, निश्चयवाचक। यह शब्द सर्वनाम है, निश्चयवाचक है। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। डैश पास रामायण की किताब है, उसके पास रामायण की किताब है। कोई, यह, जो, कुछ। दिए गए शब्दों में निश्चयवाचक सर्वनाम वाला शब्द है। यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम की है। यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। संकेतवाचक सर्वनाम को और भी नाम से जाना जाता है। संकेतवाचक सर्वनाम को निश्चयवाचक सर्वनाम से भी जाना जाता है। वहाँ यह जो सो दिए गए चारों शब्दों में से एक शब्द जो संबंधवाचक सर्वनाम नहीं है वह निश्चयवाचक के अपादान कारक का एक वचन है। उससे वह बहुत अच्छा लड़का है वाक्य में वह शब्द में सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है। और निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण, ठीक है, देखिए सब पूछा गया क्वेश्चन है भाई। और निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। दिए गए वाक्य में सर्वनाम को पहचानिए। कुछ सेब यहाँ पड़े हैं। कुछ सर्वनाम है, ठीक है। कौन सर्वनाम? वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ पड़ा है। कुछ क्या है? वो निश्चयवाचक सर्वनाम है। दरवाजे में कोई आया है वाक्य में किस प्रकार का सर्वनाम है? वो निश्चयवाचक सर्वनाम का है। वो निश्चयवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य है। वह कुछ खा रहा है। वह कुछ खा रहा है। छत्तीसगढ़ी शब्द कोने सर्वनाम है। और निश्चितवाचक और निश्चयवाचक वो छत्तीसगढ़ी। स्वाद में कुछ कमी है। दिए गए वाक्य में सर्वनाम है और निश्चयवाचक सर्वनाम हो। क्या है? वो निश्चयवाचक। कोई आ रहा है वाक्य में सर्वनाम है और निश्चयवाचक है। आपके घर में इतना दूध होता है, कुछ हमारे यहाँ भी भिजवा दिया कीजिए। इस वाक्य में अधोलिखित शब्दों का सर्वनाम है और निश्चयवाचक है। अधोलिखित इतना कुछ और निश्चयवाचक है। और निश्चय कोई और कुछ जैसे सर्वनाम के उदाहरण है और निश्चय सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम। किसी को बुलाओ वाक्य में किसी शब्द का सर्वनाम है और निश्चयवाचक सर्वनाम है। और निश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा किन्हीं से। दान, भजन, कुछ पहरना, इन शब्दों में वह शब्द जिसमें सर्वनाम है कुछ, जिससे सर्वनाम है कुछ, जिससे सर्वनाम है कुछ। संबंधवाचक सर्वनाम। रिक्त स्थान की पूर्ति उचित सर्वनाम से कीजिए। वे एक गरीब किसान के बेटे थे, इसलिए डैश बचपन गरीबी में बीता। उनका संबंधवाचक सर्वनाम है। जो बच्चे वही कहानी सुनेंगे जो सच है। दिए गए वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम वाला शब्द है वहीं जो। जैसे वह आया वैसे ही चला गया। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम है संबंधवाचक सर्वनाम। जैसा करोगे वैसा भरोगे में सर्वनाम का भेद है संबंधवाचक। कुछ वह जो, इन शब्दों में वह शब्द जो संबंधवाचक सर्वनाम से संबंधित है। जो करेगा सो भरेगा रेखांकित शब्द है संबंधवाचक सर्वनाम।
जिसको हमने बुलाया था वह आया है। इस वाक्य में सर्वनाम है, संबंधवाचक है। कोई, आप, किस, जिस, इन शब्दों में से संबंधवाचक है जिस है संबंधवाचक है। जिस क्या है, संबंधवाचक है। जिससे हम संपर्क। प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण क्वेश्चन, क्यों, कब, सर्वनाम के उदाहरण है, प्रश्नवाचक हैं। यह फटी किताब है, किसकी है। दिए गए वाक्यों में सर्वनाम के लिए सर्वनाम को पहचानिए। बाहर कौन खड़ा है, कौन क्या है, प्रश्नवाचक है। कौन क्या है, प्रश्नवाचक है। कौन शब्द सर्वनाम है, प्रश्नवाचक है। कमरे के अंदर डैश बैठा है, कौन बैठा है। लगता है बाहर डैश खड़ा है, कोई खड़ा है। पुस्तक किससे मंगवाऊं, इस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग है, प्रश्नवाचक है। पुस्तक किससे मंगवाऊं, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। तुम कौन हो, इस वाक्य में अधोरेखित सर्वनाम एक प्रकार है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। नींद, रोग, सफाई, कौन, इन शब्दों में सर्वनाम से संबंधित कौन है। किस से झगड़ा करते फिरोगे, रेखांकित शब्द का सर्वनाम है। क्या है, सर्वनाम रेखांकित किस क्या सर्वनाम है। ठीक है। सर्वनाम संबंधित अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग है, आप भले तो जग भले। कोई सब कुछ न कुछ, इनमें से संयुक्त सर्वनाम वाला शब्द है कुछ न कुछ। साथ शब्द का प्रयोग है, डैश नहीं किया जा सकता है सर्वनाम के रूप में। किस, कोई, कौन, क्या, इन शब्दों में इस वह शब्द जो औपराणीवाचक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, क्या है। कुछ भी, कुछ न कुछ, सब कुछ, जो वह दिए गए शब्दों में वह शब्द जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत नहीं आता है। जो वह क्या है, जो वह। ठीक है। मेरे, मुझसे, मेरे लिए, मुझे में उत्तम पुरुष के संबंध संप्रदान कारक का एक वचन रूप नहीं है। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित शब्द को संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण। सब कोई सर्वनाम के प्रकार का उदाहरण है, संयुक्त वाचक सर्वनाम है। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते उन्हें कहते हैं संयुक्त सर्वनाम। मैंने मेरे को सुधार लिया है, इस वाक्य में अशुद्धि है, सर्वनाम है। घर, आप, पहाड़, नदी, दिए गए शब्द में सर्वनाम वाला शब्द है आप, सर्वनाम वाला शब्द है आप हैं। ऐसा भी हो सकता है, वाक्य में सर्वनाम के रूप में प्रयोग किया गया शब्द है ऐसा। सीधा शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, सर्वनाम। कौन, सर्वनाम का गुण वाचक शब्द है, कैसा। पिताजी आ रहे हैं, डैश, सहारा दो, रिक्त स्थान के में सर्वनाम प्रयोग है, उनको। अपादान कारक उत्तम पुरुष बहुवचन रूप होगा, हमसे। अन्य पुरुष एक वचन सर्वनाम का संप्रदान कारक बहुवचन रूप होगा, उन्हें। और निश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप होगा, किन्हीं से। तुम्हारा विश्वास मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा, इस वाक्य में सर्वनाम पदों का संख्या है 3 है। वह रमेश के साथ खेलता है, मैं वह है, सर्वनाम है। यह है, सर्वनाम है। ठीक है। अगला लेसन पढ़ेंगे क्रिया। ठीक है, ओके। ठीक है। सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज़, लाइक शेयर कमेंट।